चूँकि जब भी इंतखाबात की हम बात करते हैं तो पंजाब खासा मरकज़ निगाह होता है। अभी तो बज़ाहिर जनरल इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, मगर इंतखाबात के लिए जो सफ़ बंदी और धड़ेबंदी है उसका आगाज़ हो गया है। अभी जो हम देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, पीपल्स पार्टी काफ़ी और जहांगीर तरीन काफ़ी एक्टिव हैं। PTI के हालात आपके सामने हैं, टूट फूट का शिकार है, लेकिन नून लीग भी उस तरह से इंतखाबी तैयारियों उनकी भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ज़ाहिर है वो मुआशी बहरान में फंसी है। अब आपके ख्याल में इलेक्शन के लिए नून लीग और PTI की हिकमत अमली क्या हो सकती है इम्तियाज़ गुल साहब, और पंजाब इस वक्त खास तौर पर इंतखाबी सरगर्मियों का मरकज क्यों बना है? देखिए, PTI तो मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल बैक सीट ले ले तो बेहतर है, इसलिए कि उसके काफ़ी सारे लोग तो इधर-उधर हो चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, सियासत को खैर बात कह चुके हैं। और अगर कोई उनके टिकट पे इंतखाब लड़ने की कोशिश करेगा भी, तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उनके इम्कानात होंगे कागज़ात नामज़दगी तस्लीम होने के, कबूल होने के। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें खड़ी हो सकती हैं उनकी राह में, जिसकी वजह से PTI का रास्ता इंतहाई महदूद कर दिया जाएगा। असल इम्तिहान इस वक्त मुस्लिम लीग का है, जिनको धक्का तो दे दिया गया कि आप आके हुकूमत संभाल लें, वज़ीर आज़म बन जाएँ। लेकिन जिन मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली, वो हुकूमत जिसका हिस्सा पीपल्स पार्टी है, लेकिन वो कहती है हम हुकूमत में नहीं हैं। तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ ज़रदारी साहब ने मुस्लिम लीग को आगे कर दिया, लोगों की गालियाँ उनको पड़ रही हैं। और जितने भी इक़दामात हैं PTI के साथ जो हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे उसकी तमाम ज़िम्मेदारी राना सनाउल्लाह और उनके जो और करीबी हलीफ हैं, उनके दाएँ-बाएँ, उनको उठानी पड़ रही हैं। जबकि पीपल्स पार्टी बड़ी खामोशी के साथ अपना खोया हुआ मकाम बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। जनूबी पंजाब में भी जो हम देख रहे हैं, एक बार फिर दुकान सजी हुई है पीपल्स पार्टी की वहाँ पे एक तरफ, और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब ने दुकान सजाई है। लेकिन मैं बड़ा बुरा लफ्ज़ है इस्तेमाल इस तरह ऑन एयर नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बेगैरती का तमाशा है। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनका इस वक्त शिकार किया जा रहा है, जो कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी पार्टी में शामिल होते रहते हैं, हवा का रुख देते हैं। वहाँ उनको जाके दस्तार बन दी जाती है, पगड़ी पहना दी जाती है। तो इन लोगों को कोई शर्म व हया मैं समझता हूँ नहीं है कि इनके जो बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, मैं सोचता हूँ ये उनको क्या समझाते होंगे। उनके बच्चे जो उनके बच्चों के दोस्त जो होंगे, उनको ये क्या कहते होंगे कि क्या हमारा कोई सियासी नज़रिया है, हमारी कोई आइन के साथ कोई थोड़ी बहुत वाबस्तगी, आइन का एहतराम है कि नहीं। तो इस वक्त मुकाबला बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान है। अब देखना ये होगा कि ये कितने बंदे तोड़ पाते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि कितने लोग फिर इन लोगों को, इनके उम्मीदवारों को वोट देंगे, क्योंकि वोट बहरहाल किसी और का है। इस वक्त ज़्यादातर वोट जो है, चाहे वो हमदर्दी कह लें, चाहे वो बुग़्ज़ मुआविया में कह लें, इस वक्त वोट किसी और का है। और उस वोट को शायद वोटिंग वाले दिन आने की शायद इजाज़त भी ना हो। से जी डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं बड़ी तफसील से जो इस वक्त हमारी इंतखाबात के हवाले से जो धड़ेबंदी हो रही है और एक जो सियासत की जा रही है, इम्तियाज़ गुल साहब ने उस पर बात की, तो डॉक्टर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? पंजाब ज़ाहिर हम देखते हैं मरकज़ निगाह होता है इंतखाबात जब भी शुरू होते हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि जब पंजाब असम्बली और KP टूटी तो आपने देखा कि KP का जिक्र नहीं होता था कि इलेक्शन हो, लेकिन पंजाब को बड़ा एम्फसाइज़ किया जाता था कि पंजाब में इंतखाबात हो। तो डॉक्टर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? नून लीग तो जाहिर है कारकर्दगी उनके लिए चैलेंज बन गई है। अभी आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं? क्या धड़ेबंदी हो सकती है और क्या हिकमत अमली हो सकती है PTI और नून लीग की? या दोनों की तरफ से वो तो हिकमत अमली अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इस माहौल में जब अफरा तफरी है, नफसा नफसी है, भागम दौड़ी है, तो सोचते हैं कि भागते की लंगोटी से ही PTI के जो खिजा की तरफ पत्ते बिखर रहे हैं, तो उसमें से जो जिसके हाथ आ जाए, खासतौर पे इलेक्टेबल, उस लिहाज से वो देख रहे हैं कि पंजाब जिसने जीता उसने पाकिस्तान जीता, जिसने पंजाब जीता वो मरकज में हुकूमत बना लेगा। 54.41% जो है पंजाब की सीटें हैं, और बाकी 3 प्रोविंसेस की बाकी सीटें रह जाती हैं, 43 कुछ चीज़ें। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पंजाब तो मरकज रहेगा, और पंजाब में ही ये जो इस वक्त उखाड़ पिछाड़ और नफसा नफसी जो है वो पंजाब में ही ज़्यादा है ना। तो उस लिहाज से वहाँ
जो खिजा के पत्ते बिखर रहे हैं उसको बटोरने के लिए जो इस वक्त आपको धड़ेबंदी नजर आ रही है वो उसी का एक खाकसाना है। और उस धड़ेबंदी में ज़ाहिर है करीम साहब भी हैं, उस धड़ेबंदी में बाकी डोगर साहब, कर्नल साहब कल से सरगर्म हो गए और आज खुफिया मुकाम पर उन्होंने अपनी मीटिंग भी कॉल कर ली है और बताया जाता है कि तकरीबन 100 के करीब टिकट होल्डर्स और पुराने यानी कि एक्स MPs उसमें शामिल हो गए हैं। तो ये तमाम और काफिले अपनी तौर पर सरगर्म है। तो इस वक्त जो मैदान वो देख रहे हैं कि उस मैदान से जिसको जो हासिल हो जाए वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अब रहा सवाल सियासत का, वतन अजीज ने सियासत में वो आइन की पासदारी और वो फेयर प्ले और वो बच्चों के दोस्तों ने और बाकियों ने क्या सोचना है, वो दौलत ही दौलत है। बस जिसके पास दौलत, आजकल का जो मंजरनामा है वो तो ये है कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि सियासत जो है उसको एक जरिया बनाया जाता है और इसमें बहुत सारे केसेस हमारे सामने कोर्टों में पड़े हुए हैं, जरिया बनाया जाता है दौलत बटोरने का। और मैंने बस जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि सियासत को तिजारत या इंडस्ट्री के तौर पर, ये कोर्टों में जो केस पड़े हुए हैं अगर हम उनको निकाल लें अभी वाले और पहले वाले सारे, तो हमें पता पड़ जाएगा। और आपके अगले सेगमेंट में शायद पानामा का जिक्र आएगा तो उसमें मजीद इसको खोलकर किया जा सकेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अब जब ऐसी सूरत हाल है जिसमें कि आगे इलेक्शन का कोई 50-50 चांस नजर आ रहा है, क्योंकि प्लान ए और प्लान बी पे ज्यादातर काम होता है। प्लान ए के मुताबिक अगर हालात ठीक रहे, यानी कि IMF से हमें ट्रांचे में अगला, ये तो खत्म हो गई ना बात, जो अभी 9th रिव्यू था वो तो बात खत्म हो गई, उसका जो हमने भुगतना था भुगत लिया। और बकौल हमारे वजीर खजाना के जो लोग डिफॉल्ट की बात करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन उनको शर्म तो अपनी जगह पर कैसे आए, वो एदाद शुमार देखते हैं। वो एदाद शुमार जब सामने आते हैं तो खौफ आता है और उस खौफ के तहत लोग कहते हैं, और वो इकोनॉमिस्ट ही कहते हैं, खैर उस बात को तो टॉपिक अलग हो जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब IMF की अगली बात आएगी ट्रांचे की, तो उसमें पता पड़ेगा कि इलेक्शन अगला होना है या नहीं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि जब IMF का अगला जो टफ कंडीशन के साथ हमें ट्रांचे नहीं मिला या हमें लोन नहीं मिला, तो फिर डिफॉल्ट तो हमारा मुकद्दर है। चाहे अभी हमारे वजीर खजाना कहे कि शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, लेकिन यह है कि अगर वो सिलसिला आया तो फिर आप भूल जाएं इलेक्शन, फिर तो इमरजेंसी आपके आइन में है और आइन के तहत आपको इमरजेंसी रख के फिर जब थोड़े से हालात बेहतर होंगे, और यही सूट करता है मुस्लिम लीग को, नून को भी। अभी तबसरा आपने सुन लिया इम्तियाज गुल साहब का कि उनको तो फेवर में जाता नहीं है, उनको तो आगे करके पीछे जो है वो जो सियासत के शहनशाह हैं उन्होंने अपना मामला ठीक किए और सारे का सारा इस पर। और ये बात मुस्लिम लीग नून को शुरू में इस बात की उनको बहुत सही तरीके से आदा था, और खास तौर पर नवाज शरीफ साहब को इस चीज का आदा था, और वो चाहते थे कि जल्दी से इलेक्शन करा लिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे असबाब बने कि उस वक्त इलेक्शन नहीं करा सके। तो अब ये घंटी जो है गले में आ गई है और इसको अब इस घंटी को उतारना जरा मुश्किल हो रहा है, और उसकी वजह से पंजाब में आप देख रही हैं ये जितनी ज्यादा भी इस वक्त गहमा गहमी। जी ठीक है नवीद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर पर नून लीग तो जाहिर है वो जो हुकूमत वक्त होती है उसका बयानिया तो उसकी परफॉर्मेंस होती है जो अनफॉर्चुनेटली 0/0 है। तो नवीद साहब, अब जरदारी साहब बड़े एक्टिव हुए हैं और नवीद साहब ऑडियो इशू आ गया, रमीज़ आपसे यही सवाल, अब जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं और वो कह चुके हैं कि ज़ाहिर है वो पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को देखना चाहते हैं। राना सना ने इसका रद्द-ए-अमल भी दिया कि वो भी आ सकते हैं, हम भी सिंध जा सकते हैं। तो जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब भी कह रहे हैं कि इस वक्त तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी आगे आ गया है इस गेम में, तो आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो सारा सियासी मंजरनामा क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? और ख़ासतौर पर ये जो मुख्तलिफ लोग PTI से टूटे हैं, वो जहांगीर तरीन साहब के पास भी जा रहे हैं और ख़बरें ये भी हैं हम ख्याल ग्रुप का कोई और भी पार्टी बनाई जा सकती है, एक नहीं 2-3 बन सकती हैं। तो आप किस तरह से ये सियासी मंजरनामा देख रहे हैं और पंजाब को ही फोकस किया जा रहा है, आपके ख्याल में क्या वजह है? देखिए, सबसे बुनियादी इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आउटगोइंग प्रोविंशियल असेंबली में उसकी तकरीबन 180 के करीब सीटें थी, अब उन सीटों को ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि अब वो एक पूरा एक वैक्यूम है।
इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और छोटे छोटे धड़े इस वक्त एक्टिव है, जिसमें तरीन साहब का धड़ा भी शामिल है। और वो छोटा तो बहरहाल नहीं है, लेकिन वो चूंकि अभी पॉलिटिकल पार्टी की सूरत में नहीं आया, तो अभी हमारे पास कोई जामे नंबर उस तरफ से नहीं है। उनकी तरफ से क्लेम बहरहाल जरूर है। जहां तक बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी की है, तो मेरा ख्याल इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहेगी कि बहुत ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 50 से 60 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स तक वो कुछ अपनी रसाई हासिल करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 7 सीटें थी आउटगोइंग पंजाब असेंबली में, तो उनके लिए इस नंबर गेम को बढ़ाना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप पंजाब के अंदर प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स बढ़ाते हैं तो नेचुरली इप्सो फैक्टो उसका आपका इफेक्ट नेशनल असेंबली में मिलेगा। ये 15 से 20 सीटें आपको नेशनल असेंबली की भी पंजाब से ज्यादा मिलेंगी, तो एक बाय डिफॉल्ट पंजाब का इंसेंटिव तो है। जहां तक बात काफ लीग की है, तो मेरे ख्याल काफ लीग भी इस कोशिश में जरूर है, लेकिन वो इस कोशिश के अंदर खातरखा कामयाब नजर नहीं आ रही है। अगर तो बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम ये अंदाजा कर रहे हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त ज्यादा ताकतवर है, तो मेरे ख्याल ये ऑप्टिक्स हैं जो ये पॉलिटिकल पार्टीज देना चाहती हैं, जिसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि अभी चंद रोज पहले 25 के करीब अरकान जो है मुख्तलिफ लीडर्स जो कभी पहले कोई एमपीएस रह चुके हैं या कुछ नोटेबल्स हैं जिनको सदर्न पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने फोर्स में वेलकम किया। अब सेंट्रल पंजाब जो है वो भी इस प्रेशर में है। वो ना सिर्फ ये जो फॉर्मर एमपीएस है उनसे राब्ता कर रहे हैं, बल्कि वो इलेक्शन की लिस्टें निकाल के बैठ गए हैं और वो उन लोगों से भी राब्ता कर रहे हैं जिन लोगों की थोड़ी सी अच्छी स्ट्रेंथ है, ताकि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लें। तो ये एक विद इन द पार्टी भी एक खासी टसल है, खासी रेस है जो खासी मुस्बत है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम कोई इख्तलाफ करें, लेकिन बहरहाल इस वक्त ये है कि कौन ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कौन ज्यादा ये बताता है कि मेरी तरफ लोग आ रहे हैं, ताकि एक ऑप्टिक्स क्रिएट हो कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त मंजर-ए-आम से गायब है और हम हैं नेक्स्ट कंटेंडर। जहां हम इस पूरी इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल सारे के सारे जिसमें एक दो धड़े, ये करण साहब का धड़ा भी है, तरीन साहब भी है, बड़ी एक्टिव हैं। इसके अलावा जो दो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करो, मेरे ख्याल ठंडी हवाओं का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टियों को ठंडी हवा का कुछ झोंका मिला नहीं है, ये बहरहाल को ऐसा इंप्रेशन नहीं मिलता। जहां तक बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 20 सीटों पे एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, एंड आई थिंक दे आर डन विद दिस एक्सपेरिमेंट कि वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से अपने फोल्ड में किसी को वेलकम करें। वो ही नेचुरल सक्सेसर हैं पंजाब के, उनको पता है कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके पास, जिस तरह मेरे पहले पैनलिस्ट से पॉइंट किया कि उनके पास वाहिद चैलेंज इसको इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी को डील करेंगे, तो उसके साथ साथ जो दूसरे उनके लीगल मसाइल हैं वो तो मेरे ख्याल उनके लिए अब एड्रेस काफी हद तक हो गए हैं। उसमें हमें ना तो हमें कुछ पूछने और सोचने की बात है। उन्होंने अपने जितने केसेस थे, वो नैब के केस हो, वो पुरानी अपनी डिस्क्वालिफिकेशन वो खत्म करा ली, जो रह गई हैं वो भी खत्म करा लेंगे। मेरे ख्याल जिस तरह से इन्होंने कानून का हाल किया है, जिस तरह जो उनको रुकावट आती जाएगी वो कानूनी बुलडोज करते जाएंगे। उसके लिए किसी चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को अपने सामने दीवार नहीं समझेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को इस सूरत हाल में एक्टिव होने की मुझे नहीं लगता इस वक्त फौरी तौर पर जरूरत है। हाँ, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को जरूरत है वो एक्टिव हैं, वो क्या शेयर लेके जाती है इसमें जाते जाते एक और बात मेरे ख्याल हमारे लिए जानना जरूरी है कि जिस बंदे के मरने पे उसकी जायदाद का बंटवारे का फैसला कर रहे हैं, कि अभी हमें हतमी तौर पे फैसला कर लेना चाहिए वो बंदा दुनिया से गुजर भी गया है कि अभी वो पॉलिटिकल फील्ड में कायम है। सही है जी। नवीद साहब, आप क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि अब चांसेस एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है दीगर कि ज़ाहिर है जो हालात बता रहे हैं इंतखाबात होते हुए 50-50 चांसेस हैं, इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातें उसकी बाकायदा तैयारी भी कर रही हैं। तो नवीद साहब, आपको क्या लगता है क्या सियासी मंजरनामा हो सकता है और जहांगीर तरीन कहाँ स्टैंड करते हैं? जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं, वो समझते हैं कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को होना चाहिए सिंध की तरह। तो किस तरह से आप ये सारा सिनेरियो देख रहे हैं और नून लीग की क्या स्ट्रेटेजी बनेगी इंतखाबात में, क्योंकि जाहिर है वो हुकूमत में है तो परफॉर्मेंस तो उस तरह से नहीं है और वही बयानिया है उनका। नवीद साहब, अरे देखिए जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, शहबाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने कई बार ये बात कही है कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल कुर्बान करके मुल्क को बचाया है। तो वो तो यानी खुद कह चुके हैं कि अपना पॉलिटिकल कैपिटल कुर्बान कर चुके हैं जिस तरह की इकोनॉमी की सिचुएशन है। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास बहुत कुछ है। ऑल्सो वो कोशिश कर रहे हैं, आप देखें जैसे उन्होंने अभी पेट्रोल की कीमतों में कमी की है और फिर जो है वो एमपीज के जो है वो डिस्क्रिशनरी फंड जो है वो उनको इंक्रीज किया है ताकि वो इलेक्टोरेट को जो है वो किसी तरह से अपील कर सके। लेकिन जो अभी 13 माह की कारकर्दगी रही है, मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने जिस तरह से खेला है तो वो बड़ा स्मार्टली खेला है। इस वक्त जो पीडीएम की गवर्नमेंट का जो फेस है वो बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज,
आप प्राइम मिनिस्टर को देख लें, आप जो है फाइनेंस मिनिस्टर को देख लें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देख लें, तो लोगों के सामने बेसिकली इस गवर्नमेंट की जितनी भी कारकर्दगी है वो PMLN का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन दी अदर हैंड, जिस तरह से मैंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा स्मार्टली खेला, तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उन्होंने नहीं ली जिससे जो है वो पीपल्स पार्टी सामने आए। अभी भी आप देख रहे हैं कि जो मुझे नजर आ रहा है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, आई डोंट सी वेरी ब्राइट चांसेस कि उनके कोई अगर इलेक्शन होते हैं तो कोई उनके ब्राइट चांसेस हैं। पंजाब में अगेन डिवाइडेड होगा, पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में कोशिश कर रही है। आसिफ जरदारी साहब ने, जैसा हम सबको पता है कि वो लाहौर में डेरे जमाए बैठे हैं। सिंध उनके पास है, बलोचिस्तान उनके पास होगा, पंजाब से वो सीटें ले लेंगे। KP में बालाकंड और पेशावर वैली का, पेशावर डिवीजन का जो ये 2 डिवीजन है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। तो मुझे जो लग रहा है वो ये कि पीपल्स पार्टी के चांसेस जो है वो ब्राइट है। मे बी वो KP में जो है वो JUIF के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हो जाए, और AMP के साथ ऑब्वियसली उनके पास है। बलोचिस्तान में इलेक्टेबल आ रहे हैं उसके पास, यहाँ साउथ पंजाब से भी इलेक्टेबल ज्वाइन कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के चांसेस मुझे ब्राइट लग रहे हैं। ऑन द अदर हैंड नवाज लीग जो है वो आई डोंट सी कि वो इस पोजीशन में है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट बना सके। मैं इस पे दुआ अगर मुझे कुछ इजाज़त दें। देखिए, जो पिछले दिनों 20 इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद भी हमने देखा था कि नून लीग की परफॉर्मेंस तब भी अंडर फायर थी, तब भी क्वेश्चनेबल थी, लेकिन नून लीग ने बहरहाल अपना वोट काफ़ी हद तक रिटेन किया। मैं नवीद साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि अब कुछ ना कुछ उनके वोट बैंक को डेंट पड़ा है, लेकिन जहाँ हम ये देख रहे हैं कि वोट बैंक को उनका डेंट पड़ा है, हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि पंजाब में वोट जाता किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे है। ये आइडियोलॉजिकल भी है, ये उम्मीदों के साथ भी होता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ के साथ भी होता है। यहाँ पे स्पेशली रूरल एरियाज में बहुत मायने रखता है कि ये जो कैंडिडेट है इसकी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस किस्म की परफॉर्मेंस पंजाब में रही है वो बड़ी एब्जमल है। और उसके बाद अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टेबल्स टर्न करने हैं तो मेरे ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गिमिक्री से शायद ये ना कर पाए। और इलेक्टेबल्स का भी हमने जो हाल पिछले इलेक्शंस में, बाई इलेक्शंस में देखा, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी मामलात इतने आसान नहीं है। और जो मैंने पहले कहा था कि जिस हवाले से हम ये सारा लेकर चल रहे हैं, ये मैदान सजा हुआ है कि एक कंटेंडर इस पूरे मैदान से बाहर है। हमें ये भी देखना है कि क्या उस कंटेंडर के पास कोई कमबैक करने का चांस है या नहीं।